जोधपुर का अनीता चौधरी हत्याकांड सीबीआई टीम की सरदारपुरा स्थित ब्यूटी पार्लर पहुंची। अनीता चौधरी की सरदारपुरा स्थित ब्यूटी पार्लर राजपाल सिंह एसपी सीबीआई क्राइम ब्रांच के नेतृत्व में पड़ताल की जा रही है। सीबीआई की दूसरी टीम के तैयब अंसारी के घर भी पहुंची है। दोनों जगह जांच पड़ताल कर रही है सीबीआई की टीमें। अनीता चौधरी हत्याकांड जो कि काफी चर्चाओं में रहा, चर्चित हत्याकांड रहा, लेकिन जब जांच पड़ताल की बात आई तो परिजनों को सीबीआई की जांच की मांग की गई, जिसके बाद सरकार ने पूरा मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंपा और फिर सीबीआई की टीम पहुंची जांच पड़ताल करने के लिए। अब क्या सुराग हाथ लगते हैं सीबीआई की टीम के इस पूरे हत्याकांड को लेकर के, देखने लायक रहेगा, क्योंकि इसके बाद सीबीआई अन्य लोगों को भी इस मामले में पकड़ सकती है, पूछताछ उनसे कर सकती है। अधिक जानकारी देने के लिए जोधपुर से सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। शिव प्रकाश, अनीता चौधरी हत्याकांड चर्चित हत्याकांड और ऐसे में गिरफ्तारियां भी हुई थी, कई लोग रडार पर आए थे, जांच पड़ताल चली थी। अब सीबीआई की टीम आई है, बताइएगा कितनी देर हो गई सीबीआई की टीम को तलाशी लेते हुए, और क्या तलाशी के दौरान कुछ अहम सुराग भी हाथ लगे जो इस चर्चित हत्याकांड की परत दर परत खोल कर रख देंगे? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अनीता चौधरी हत्याकांड हुआ था, दीपावली के आसपास ये हत्याकांड हुआ था और 1 महीने तक परिजन सीबीआई जांच की मांग पर अड़े थे। इस मामले में राजस्थान पुलिस ने गुलामुद्दीन, आबिदा और तैयब अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अब जो है यहाँ जो है अधिकारी सीबीआई की जांच के बाद सीबीआई पहुंचे हैं। सर क्या कोई जांच में मिला है? क्या बोल नहीं सकते? नहीं। देखिए, सीबीआई के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि वो फिलहाल कुछ कहने में जो सक्षम नहीं है, जो सक्षम अधिकारी वही कहेंगे, लेकिन सीबीआई की जो ही जांच के आदेश हुए थे उसके बाद सीबीआई की टीम यहां पहुंची थी। पिछले लगातार 15 दिनों से सीबीआई की टीम अलग अलग जगह जांच कर रही थी। अनीता चौधरी के पति हैं मनमोहन सिंह, उनकी जो है बयान हुए थे, उसके बाद जो राहुल है उसके बयान हुए थे, उसके बाद आज सीबीआई की टीम सुबह उनके ब्यूटी पार्लर पहुंची थी, जहां ऐसी सूचना है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सीबीआई ने बरामद किए हैं और अब अनीता चौधरी के घर पर जांच चल रही है। पूरे मामले में जिस तरह से संपत पूनिया हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने लंबा संघर्ष परिवार के साथ किया है, अब सीबीआई की टीम पहुंची है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई सीबीआई की जांच में कोई अहम सुराग मिले हैं? सीबीआई अभी देखो जांच शुरू की है और 4 टीमें आज 4 एक साथ में सर्च कर रही है। तैयब अंसारी के ऑफिस पे है, उसके घर पे हैं, सुनीता के घर पे हैं और यहाँ पे आई। इससे पहले ब्यूटी पार्लर गई तो वहाँ पे एक टैबलेट मिला है, तो पुलिस जांच कर रही थी, तो ये प्रथम दृश्य दिख रहा है, वो टैबलेट पुलिस को दिख ही नहीं रहा था। अब पुलिस ने जो चाकू लिया चार्जशीट के अंदर, वो सिर्फ 19 सेंटीमीटर का है। 19 सेंटीमीटर मतलब 7 इंच के चाकू से कोई टुकड़े हो सकते हैं क्या? पुलिस की चार्जशीट में कुछ है ही नहीं। तैयब अंसारी की जो कॉल डिटेल लगाई चार्जशीट में, वो 27 को अनीता चौधरी गायब हुई थी, तो 26 से लेकर 30 तारीख को जब बॉडी मिली थी तो उसकी 12:30 बजे तक की लगाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस सब कुछ छुपा रही है कोई नेताओं के इशारे पे। अब सीबीआई आई है तो पूर्ण विश्वास है कि कुछ जरूर न्याय होगा। तो सीबीआई की टीम जहाँ यहाँ पहुंची है तो उनका कहना है कि निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। जिस तरह से हमने पहले अनीता के पति मनमोहन और उनके पुत्र राहुल से भी बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि पुलिस की जांच में पूरी तरह से लीपापोती की गई है। केवल लूट के इरादे से गुलामुद्दीन की हत्या करने की बात उन्होंने पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया है। आबिदा जो सह आरोपी है गुलामुद्दीन की पत्नी, उनको बनाया गया, लेकिन अब सीबीआई ने जब मामला दर्ज किया है तो गुलामुद्दीन, आबिदा के साथ ही सुनीता और जो तैयब अंसारी है उनके खिलाफ भी सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। सीबीआई की टीम तैयब अंसारी के घर पहुंची है, उनके ऑफिस भी पहुंची है, वहां भी जांच की है। अनीता चौधरी के ब्यूटी पार्लर है वहां गई है, सुनीता के ठिकानों पर गई है। तो अलग अलग सीबीआई की टीमें हैं, वो इसकी पूरी जांच कर रही है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल सीबीआई की टीम की जांच है वो जारी है। हमने सीबीआई के अधिकारियों से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है और ना ही वो सक्षम है। तो सीबीआई की जांच पूरी तरह से फिलहाल गोपनीय तरीके से जांच रही है, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से उनको उम्मीद है कि सीबीआई की जांच में जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तो मनमोहन जो सीबीआई की अनीता चौधरी के पति हैं, जो सीबीआई ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने कुछ पूरी बात बताई है कि किस तरह से अनीता गायब हुई थी, अपने घर से रवाना हुई थी, कहाँ गई थी। राजस्थान पुलिस ने उनसे का कहना था कि कोई बयान उनके नहीं लिए। तो अब देखना होगा कि किस तरह से अब सीबीआई की जांच आगे बढ़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि पूरे मामले का पटाक्षेप होगा। सीबीआई जल्द ही इस पूरे मामले में हो सकता है कि कोई बड़ा खुलासा करे। जी शिव प्रकाश, अनीता चौधरी हत्याकांड की टाइमलाइन बताइएगा, अब तक क्या कुछ सामने है,
पुलिस के सामने क्या था, चार्जशीट में क्या कुछ लिखा गया जिस पर परिवार के लोगों को भरोसा नहीं, फिर जांच की मांग की गई सीबीआई को मामला सौंपा गया। उसके बाद अब तक क्या कुछ इस पूरे मामले में उजागर हो पाया है, और जब अब सीबीआई की टीम आई है तो क्या उम्मीदें हैं परिवार के लोगों की? जी, मैं बताना चाहूँगा कि अक्टूबर महीने के अंत में अनीता चौधरी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। अनीता की गुमशुदगी सरदारपुरा थाने में दर्ज हुई थी। उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब अनीता चौधरी की तलाश शुरू की तो अगले ही दिन गुलामुद्दीन की जो घर है उसके घर पर हत्या करने का अंदेशा, वहां जाने की बात सामने आई। टैक्सी में जब गुलामुद्दीन से पूछताछ की गई, गुलामुद्दीन की पत्नी है उनसे पूछताछ की गई, तो गुलामुद्दीन की पत्नी ने कहा कि हत्या करके शव को वहां गाड़ दिया गया है। जेसीबी से बुला करके पुलिस ने जब वहां खुदाई की तो एक कट्टे में लगभग 6 से 7 टुकड़े अनीता चौधरी के कर दिए गए थे। उसके बाद जब मामले की जांच शुरू की गई, अनीता के परिजनों ने इस पूरे मामले में गुलामुद्दीन, उसकी पत्नी आबिदा के साथ ही तैयब अंसारी पर भी हत्या का संदेह जताया था। पर पुलिस ने जब तैयब अंसारी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया, उनसे लगातार लगभग 3 से 4 दिन पूछताछ भी की। सुनीता जो अनीता की सहेली थी उनसे पूछताछ की गई, लेकिन जब पूरी चार्जशीट पेश की गई तो पुलिस ने यह माना कि लूट के इरादे से हत्या की गई और गुलामुद्दीन ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। और गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा है, वो उसमें सहयोगी की भूमिका थी। उसने पूरी जानकारी होने के बावजूद भी पुलिस के सामने तथ्य छिपाए रखे। लेकिन अन्य जो आरोपी हैं, चाहे तैयब अंसारी की बात की जाए, सुनीता चौधरी बात की जाए, उनको पुलिस ने जो है अपनी चार्जशीट में सम्मिलित नहीं किया। लेकिन लगातार अनीता के परिजन 1 महीने तक धरने पर बैठे रहे। उनका कहना था कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, लूट के इरादे से हत्या नहीं की गई बल्कि इसमें बड़ा षड्यंत्र है, तो इसमें कई मास्टरमाइंड है वो सम्मिलित है। उसके बाद 1 महीने तक धरना चला, लगातार समझाइश का दौर चला, लगातार वार्ता का दौर चला और फिर राज्य सरकार ने उनकी मांग को मानते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा की। उसके बाद जब पुलिस ने इसकी चार्जशीट पेश कर दी थी, उसके अगले ही दिन सीबीआई ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया। सीबीआई ने इस पूरे मामले में गुलामुद्दीन, आबिदा, तैयब अंसारी और सुनीता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब लगातार सीबीआई की टीमें अलग अलग जगह सर्च की है। आज 4 टीमें सीबीआई ने यहाँ सर्च की है। एक टीम सीबीआई की जो तैयब अंसारी के ऑफिस में गई है, तैयब अंसारी के निवास पर गई है। एक टीम सुनीता के यहाँ जाने की भी सूचना है और एक टीम ने पहले यहाँ अनीता का जो ब्यूटी पार्लर है वहाँ जांच की और अब अनीता का जो निवास स्थान है सरदारपुरा वहाँ जांच की जा रही है। तो ये सारा घटनाक्रम है। लेकिन अनीता के परिजन शुरू से ये कह रहे हैं कि उन्हें राजस्थान पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल शिवप्रकाश, अनीता के परिजन मानने को तैयार नहीं है कि सिर्फ लूट के इरादे से हत्या की है और इसलिए सीबीआई की एंट्री हुई है। अब भरोसा है, देखते हैं किस तरह से पूरे हत्याकांड को लेकर मामला आगे बढ़ता है। शुक्रिया शिवप्रकाश आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी।